सब्जी और फल खा रहे हैं, उसके अंदर जंतुनाशक दवा यानी कि पेस्टिसाइड्स का कंटेमिनेशन बहुत ज्यादा होता है और उसकी वजह से कैंसर जैसी कई बीमारियां होती हैं। लोग सस्ते फ्रूट्स वेजिटेबल्स लाते हैं, प्रॉपर वॉश नहीं करते हैं और उसके अंदर पेस्टिसाइड रह जाएंगे। फल सब्जी को कैसे धोना चाहिए या बेकिंग सोडा से फल को वॉश करने से उसमें से पेस्टिसाइड जाने के चांस मैक्सिमम रहते हैं। जंतुनाशक दवाइयां से हेल्थ को बचाने के लिए क्या क्या कर सकते? फ्रूट और वेजिटेबल को वॉश करना है। अब ऑर्गेनिक प्रोडक्ट है उसको चूज करिए। यदि आप फार्म में काम करते हो, फैक्ट्री में काम करते हो तो ग्लव्स और मास्क पहनना ना भूलिए। हाउस होल्ड क्लीनिंग के लिए केमिकल्स कम से कम यूज करिए। आरओ वाटर से फायदा होता है। हम जो सब्जी और फल खा रहे हैं उसके अंदर जंतुनाशक दवा यानी कि पेस्टिसाइड्स का कंटेमिनेशन बहुत ज़्यादा होता है और उसकी वजह से कैंसर जैसी कई बीमारियां होती हैं। आज हम बात करेंगे ये बीमारी कैसे होती है और स्पेशली क्या करने से हम इस बीमारी से बच सकते हैं। फल सब्जी को कैसे धोना चाहिए वो सबसे इम्पोर्टेंट है, उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। उसके बारे में काफ़ी सारे सॉल्यूशंस के बारे में रिसर्च हुआ है कि आप उससे वॉश करोगे तो काफ़ी हद तक ये रिस्क आप दूर कर सकते हो। पूरा वीडियो आखिरी तक देखना, आपको काफ़ी सारा इन्फॉर्मेशन मिलेगा। फल और सब्जी को वॉश करने के बाद में इसके अंदर कितनी पेस्टिसाइड यानी कि जंतुनाशक दवाइयाँ रह जाती है, इसके बारे में बहुत सारा रिसर्च हुआ है। एक रिसर्च हमारे अंडमान निकोबार आइलैंड से है, एक टर्की से है, घाना में भी रिसर्च हुआ है, हमारे हैदराबाद में ओस्मानिया यूनिवर्सिटी में से भी रिसर्च हुआ है। और सबका कारण एक ही आता है कि काफ़ी सारे केसेस के अंदर मतलब ऑलमोस्ट 20-30% केस में कई बार तो ये पेस्टिसाइड रह जाते हैं। जो टर्की का रिसर्च है उसके अंदर लोगों ने 3044 सैंपल लिए और ऑलमोस्ट 354 सैंपल के अंदर भयानक मात्रा के अंदर ये पेस्टिसाइड अंदर रह गए थे जो आगे जाकर डिसीज के कारण बनते हैं। सब्जी और फल को वॉश करने के बाद में भी उसमें से जंतुनाशक दवाइयाँ क्यों नहीं जाती है? दो रीज़न है। पहला है कि कई बार वो सिर्फ सरफेस के ऊपर नहीं, स्किन के ऊपर नहीं, अंदर डेप्थ में ये दवाइयाँ चली जाती है सब और वो वॉश से नहीं निकलेगी। इसके ऊपर डॉक्टर यांग है यूएस के, उसने बहुत अच्छा रिसर्च किया था कि ये कितनी डेप्थ में जा सकती है। वो लोगों ने क्या किया कि जो पत्ता है उसको वॉश किया, उसके बाद में इसके ऊपर डेप्थ का स्टडी करा कि कितनी डेप्थ में ये पेस्टिसाइड अंदर जाते हैं। तो क्या पता चला कि ऑलमोस्ट सभी केस में 24 आवर के अंदर ये जो डेप्थ जो है 250 से 300 माइक्रोमीटर इतनी अंदर एक पेस्टिसाइड चली जाती है। इसकी वजह से आप वॉश करोगे फिर भी ये जाने वाला नहीं है और हमको स्पेशल मेथड की यूज़ करनी पड़ेगी इसके लिए। एक और इश्यू ये है कि जैसे कैबेज है, उसमें क्या होता है कि उसके पत्ते होते हैं और ग्रेजुअली हर बार ये पत्ते क्लोज होते हैं, फिर नए पत्ते बनेंगे वो भी क्लोज होते हैं। हर बार जब फार्मर पेस्टिसाइड डालते हैं वो अंदर चले जाते हैं। बाहर से वॉश करने से ये पेस्टिसाइड नहीं निकलने वाले हैं। जंतुनाशक दवाई की वजह से कैंसर क्यों होता है? सबसे पहला कारण है वो डीएनए में डैमेज करता है। उसकी वजह से जो सेल का ग्रोथ है ना वो अनकंट्रोल्ड हो जाता है। सेल की ग्रोथ रुकती नहीं है, नए सेल्स बनते हैं बट एक स्टेज के बाद उसको स्टॉप हो जाना चाहिए, वो नहीं होता है और कैंसर होता है। दूसरा है कई बार वो हार्मोन्स का इम्बैलेंस करते हैं, उसकी वजह से ब्रेस्ट कैंसर और प्रोस्टेट का कैंसर होता है। तीसरा है उसकी वजह से बॉडी में सूजन आती है और कई बार इम्यूनिटी वीक हो जाती है, इसकी वजह से भी कैंसर हो सकता है। अभी क्वेश्चन ये आता है कि कई लोगों में वो फार्म में काम करते हैं, रेगुलर पेस्टिसाइड का यूज़ करते हैं, फिर भी कैंसर क्यों नहीं होता है? तो फ्रेंड्स, कैंसर होने के लिए दो फैक्टर चाहिए। एक है जेनेटिक ससेप्टिबिलिटी, उसका मतलब है हमारा जो डीएनए है उसमें कुछ म्यूटेशन या डिफेक्ट है, उसकी वजह से ऐसे लोगों के अंदर कैंसर का रिस्क ऑलरेडी ज़्यादा है। ऐसे केस के अंदर जब पेस्टिसाइड ऐड होंगे ना उसको हम एनवायरमेंटल फैक्टर बोलते हैं। जब दोनों साथ में मिलेंगे तो पेशेंट को कैंसर होगा। दोनों में से कुछ एक की खामी एक नहीं है तो कैंसर का रिस्क कम रहता है। अब बात यह है कि हमारे हाथ में जेनेटिक फैक्टर नहीं है, हमारा डीएनए कैसा है वो हमारे हाथ में नहीं है, लेकिन हम एनवायरमेंट फैक्टर को ज़रूर दूर कर सकते हैं और वो करने से हम कैंसर को कुछ हद तक रोक सकते हैं। पेस्टिसाइड से कौन कौन से कैंसर हो सकते हैं उसके ऊपर काफ़ी सारा रिसर्च हुआ है। एक डॉक्टर सारा करके उसने एक एनालिसिस करा, 2017 तक में जितने भी रिसर्च हुए थे सबको कंपाइल करा, तो उसके अंदर सिर्फ कैंसर पेस्टिसाइड से जो कैंसर होते हैं उसके ऊपर ही
243 पेपर्स मिले। ये बहुत बड़ी संख्या है। इसके ऊपर काफ़ी सारा काम हुआ है। हम बेसिक चीज़ देखते हैं कि कौन कौन से कैंसर होते हैं। लीवर, किडनी, पेशाब की थैली का कैंसर, पैंक्रियाज। बच्चों के अंदर ब्रेन ट्यूमर का रिस्क भी पेस्टिसाइड से बढ़ता है। ये सब जो कैंसर है उसका जो रिस्क है ना, ऑलमोस्ट 20 से 50% जितना बढ़ता है। इसके सिवा थायराइड का कैंसर, ब्लड कैंसर, प्रोस्टेट और ब्रेस्ट कैंसर, ये सब का रिस्क भी केमिकल एक्सपोजर से, स्पेशली जंतुनाशक दवाओं से बढ़ता है। अब रिस्क कितना रहता है उसका जो आधार है वो एक्सपोजर यानी कि कितनी मात्रा में दवाई आती है उसके ऊपर है। कम मात्रा में है तो सामान्य व्यक्ति से रिस्क 5 to 10% बढ़ता है। जैसे भी मात्रा बढ़ जाएगी इससे भी रिस्क अप टू 70 to 90% बढ़ता है। जंतुनाशक दवाइयाँ से कैंसर के सिवा और कौन कौन से रोग हो सकते हैं, हम टोटल डिसीज को कंपाइल करें तो ऑलमोस्ट 50% जो रिस्क है वो कैंसर का है। इसके सिवा ब्रेन का जो नुकसान है, बच्चे में ब्रेन का ग्रोथ होना, वो उसमें कुछ डैमेज रह जाता है। लंग को डैमेज होते हैं। ये जब कब किसको होता है, जो फार्मर्स स्प्रे लगाते हैं फार्म के अंदर, उसमें से जो केमिकल्स है, वो जो दवाइयाँ हैं वो नाक में से लंग में जाती है, फेफड़े में जाती है, तो लंग डैमेज होता है। और सबसे इम्पोर्टेंट है प्रेगनेंसी के दौरान एक्सपोजर। यदि प्रेगनेंसी के दौरान मदर के फूड में से ये सब पेस्टिसाइड जाएंगे ना, तो बच्चे के ग्रोथ में प्रॉब्लम आएगी और बच्चे का जब जन्म होगा तब कुछ डिफेक्ट उसमें रह जाएंगे। जैसे कोई अंदर का ऑर्गन है, हार्ट का वाल्व का डिफेक्ट है, आंत के, पेट के कुछ नुकसान पहले से रह जाएगा, उसको हम कंजेनिटल डिफेक्ट बोलते हैं। ये इसलिए मैं कह रहा हूँ कि आजकल है ना, बाहर जो रेस्टोरेंट में या स्ट्रीट फूड के अंदर लोग सस्ते फ्रूट्स वेजिटेबल्स लाते हैं, प्रॉपर वॉश नहीं करते हैं और उसके अंदर ये केमिकल्स रह जाएंगे, पेस्टिसाइड रह जाएंगे। और प्रेगनेंसी के दौरान यदि माता इसका यूज़ करेंगे ना, तो बच्चे के अंदर प्रॉब्लम आ सकते हैं। फल और सब्जी को कैसे वॉश करेंगे, तो पेस्टिसाइड, जंतुनाशक दवाइयाँ उसमें से निकल जाएगी। उसके ऊपर बहुत सारे साइंस के रिसर्च हुए हैं, हम उसकी बात करेंगे। डॉक्टर यंग ने यूएस में एक रिसर्च करा था। उसने वॉशिंग के लिए 4 चीज़ करा। एक, कुछ भी वॉश नहीं किया, एक पानी से, एक क्लोरोक्स करके केमिकल सॉल्यूशन आता है उससे, और एक सोडा बाइकर्ब यानी कि बेकिंग सोडा। ये 4 से कंपेयर किया कि किसमें से कितना पेस्टिसाइड दूर हो जाएगा। तो 30 मिनट्स के बाद देखा तो ऑलमोस्ट मैक्सिमम जो है इफेक्ट वो सोडा बाइकर्ब की है। और 24 घंटे के बाद आप देखोगे ना, तो उसमें भी वही आता है, यानी कि सोडा बाइकर्ब या बेकिंग सोडा से फल को वॉश करने से उसमें से पेस्टिसाइड जाने के चांस मैक्सिमम रहते हैं। हम टेबल के फॉर्म में देखें, ये सब मेथड है और सामने उसकी इफेक्टिवनेस मैंने लिखी है। इसमें बेकिंग सोडा में 10 से 15 मिनट आप रखोगे ना, तो सबसे बेस्ट इफेक्ट आता है। दूसरा ऑप्शन है पीलिंग, यानी कि उसके ऊपर की छिलके हटा दो आप, तो ऑब्वियसली केमिकल चले जाएंगे। जंतुनाशक दवाइयाँ से हेल्थ को बचाने के लिए क्या क्या कर सकते हैं, एक तो जैसे मैंने बताया फ्रूट और वेजिटेबल को वॉश करना है, जो मैंने पहले समझाया। दूसरा है इफ पॉसिबल अब ऑर्गेनिक प्रोडक्ट है उसको चूज करिए, उससे कैंसर का रिस्क 30% जितना कम हो जाएगा आपका बाकी पॉपुलेशन के कंपैरिजन में। इसके सिवा यदि आप फार्म में काम करते हो, फैक्ट्री में काम करते हो, तो ग्लव्स और मास्क पहनना ना भूलिए। साथ में हम केमिकल पेस्टिसाइड से जो कई बार लोग घर के अंदर बहुत डालते हैं, तो उसका प्रोपोर्शन कम कराइए। हाउस होल्ड क्लीनिंग के लिए केमिकल्स कम से कम यूज़ करिए, क्योंकि वो कहीं ना कहीं फूड में आएगा। और लास्ट, कई एरिया ऐसा है जहाँ पानी के अंदर इसका बहुत बड़ा इश्यू है, जहाँ पानी के अंदर केमिकल कंटामिनेशन ज़्यादा हो रहा है, वहाँ आरओ वाटर से फ़ायदा होता है, लेकिन आरओ वाटर से न्यूट्रिएंट भी कम हो जाएंगे, वो ध्यान में रखना पड़ेगा।